अभी अपन लोग लैंड की एनर्जी की बात करें, नाउ लेट्स कम टू ह्यूमन एनर्जी। तो कोई मान लो कोई आदमी है जिसकी लाइफ में बहुत लोस चल रहे हैं, डू यू बिलीव कि उसके एनवायरनमेंट की वजह से, लाइक उसके एनवायरनमेंट की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करती है? मेरे ख्याल से शायद जहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं वहाँ पे कोई प्रिडिक्शंस नहीं है, मगर इंडिया ने सभी की कुंडलियाँ खोल रही हैं। मे बी इट्स जस्ट कि बहुत जल्दी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, जो कि यूजुअली लोगों को 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद आता था, आज वही 20 साल को कोई रील्स देख के आ गया है। कुछ रील्स देख के ख़राब भी हो गया। और जो यंग जनरेशन है वो ये ऐप चैट जीपीटी पे फालतू के क्वेश्चंस के साथ, और वो गलत डिस्ट्रक्टिव माइंड वो आपके ब्रेन से खेल रहा है। Hi guys, my name is Prakhir Wadhwani and welcome to this new episode of Decoded by Prakhir. And in this episode we have a very special guest with us, Dr. Monica ji. So she tells us कि energy flow कैसे आपकी daily life से लेके बहुत major decisions तक affect कर सकते हैं. तो make sure you watch this episode till the very end and don't forget to subscribe the channel. मैम, आप इतने सारे आज के टाइम में जेनजीज और ऐसी मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स, इन लोगों से आपने इतनी बात करी एंड आज वी आर स्टक इन अ लूप सॉर्ट ऑफ। तो आपके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से, एंड देर आर लॉट ऑफ पॉडकास्ट जो कि इसके अराउंड ही मेनली रिवॉल्व करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ भी बोलेंगे या ऐसी चीज़ों के नाम पे कोई भी मिथ्स अपने आप ही फैलाते रहेंगे कि घर में एक फ़ोटो फ्रेम यहाँ से वहाँ कर दो तो तुम्हारे पास अबंडेंस में पैसा आएगा। अब कोई आदमी है जो 20,000 रुपये कमा रहा है तो वो तो गारंटीड बात है कि वो बोलेगा हाँ यार ये करके देख लेता हूँ। तो आपने ऐसे कौन कौन से, लाइक व्हाट आर द टॉप 3 मिथ्स यू केम अक्रॉस, और उसके लिए लाइक उसके अराउंड ही ऐसा कुछ सच में होता है या नहीं होता है कि उसके आसपास की भी कोई चीज़ हो? नॉर्मली मिथ्स में हम अगर जाएं तो बहुत सारे, सबसे बड़ा तो मिथ एक चलता रहता है कि 7 हॉर्सेस की फोटोग्राफ्स लगाओ, इस डायरेक्शन में लगाओगे, इस डायरेक्शन में आप अपना लॉकर रखो, या फिर तुमने कोई मिथ सुनी हो तो बताओ। मतलब मैं तो जो सबसे ज़्यादा एक यही वाला ही सुना हुआ है कि घर में कोई फ़ोटो फ्रेम गलत जगह पे लगी हुई है, या चलिए वास्तु में होके वी कैन बिलीव अ बिट, बट अगेन लाइक वास्तु को भी बहुत इसको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है कि ये बस एक बिल्डर एडवांटेज वाली बात पे जा चुकी है अब एट दिस हाँ, पॉइंट। तो बेसिकली द एनर्जी फ्लो इज़ देयर, आई बिलीव इन ऑलवेज इन एनर्जीज। पर अब ज़्यादातर डर का माहौल बना दिया है कि ऐसा नहीं है तो नहीं होगा, ये करना ही पड़ेगा। तो हमारे ब्रेन की ना एक टेंडेंसी होती है, जब आप उस चीज़ को सुन लेते हो या कर लेते हो तो आप अज्यूम कर लेते हो कि ये मैंने नहीं किया था तो ये नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से वर्क कर रहा होता है। अगर आप मॉर्निंग के अंदर सुबह सुबह, सबसे पहले एक हैबिट बन गई थी कुछ टाइम पहले लोगों की कि न्यूज़पेपर पढ़ते थे और उसमें हॉरोस्कोप देखते थे कि आज का दिन कैसा रहेगा। आपने प्रोग्रामिंग कर ली। आई नेवर रिकमेंड, डोंट रीड योर हॉरोस्कोप। जैसे ही आप वो पढ़ते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं उसे उसी वे में चलता वे में रहेगा। चलता है, आप उसे लिंक करने लग जाते हो, हाँ। है ना। तो जब आपको कोई कह देगा, अब एक मिथ बहुत बड़ा चल रहा है वास्तु का कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है तो जी कैंसर होगा ही होगा। नो, दैट इज लाइक द सेम थिंग कि जो जितने लोग सिगरेट्स पीते हैं सबको कैंसर है। इट इज़ वन प्रोबेबिलिटी, यू आर सेइंग दैट, बट इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई बिल्डिंग 30 फ्लोर की बन रही है और पूरे के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बाथरूम है, ऑफकोर्स जब आप फ्लैट सिस्टम में रह रहे हो तो एक ही लाइन के अंदर है, हाँ। तो क्या सारे लोगों को कैंसर होगा? एंड आई से कैंसर इज ओनली डीप डाउन योर इमोशंस। मैं मानती हूँ कि कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पेरेंट्स थे जिनके नॉर्थ ईस्ट के अंदर बाथरूम था एंड मेरी मदर को कैंसर हुआ, बट तुम उसकी हिस्ट्री देखोगी तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि उसके अंदर एक घुटन थी, उसके इमोशंस दबे हुए थे। एंड वाई दे ऑलवेज से, एक चीज़ और सुनना, वास्तु वाला एक और बात बोलेगा, बड़ा ही फेमस हो रहा है इंस्टा पे ये, दे आर सेइंग नॉर्थ ईस्ट में है और मदर को ही करेगा। अरे क्यों करेगा कैंसर मदर को? यू नो वाई? बिकॉज वो जनरेशन जो मेरी मम्मा, माई मॉम, उन लोगों ने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। माई मॉम वॉन्ट्स टू बी द बास्केटबॉल प्लेयर, वॉन्ट्स टू स्टडी साइंस। माई नानू डजंट वांटेड कि लड़कियां पढ़े, जल्दी शादी कर दो। उनके मन में इतनी कुछ चीज़ें थी जिन्हें दबा ली, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर उन औरतों से पूछोगे ना तो कहेंगे पहले हम सेंट्रल जेल में रहते थे, फिर तिहाड़ जेल में शादी कर दी और बच्चे भी, अब हम अपनी मर्जी से कभी कुछ कर ही नहीं पाए। वो इमोशंस हैं, सिर्फ इमोशंस हैं। उसको एक नॉर्थ ईस्ट, ये मिथ मुझे भी नहीं समझ आई। मैं शायद एक मेडिकल फील्ड से इस लाइन में इसीलिए आई
कि मुझे लगने लगा कि यार ये डर का माहौल है और ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट इज़ ऑल एनर्जी। आज से पहले भी तो लोग रह रहे थे। अच्छा, अभी आपने एनर्जी की बात करी, तो फ्रॉम अ वेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव कि एनर्जीज क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन इट फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल सक्सेस का अभी अपन लोग कोई पैरामीटर नहीं रखते हैं कि यही सक्सेस होती है। फॉर से मेरे लिए हो सकता है कि बहुत सारा पैसा हो, किसी के लिए सक्सेस हो सकती है कि बहुत सारा फैमिली टाइम हो, सबके लिए वो अलग अलग चीज़ें वेरी अलग करेगा। अलग डेफिनेशन है सबकी, ऑफ कोर्स, कि किसी को सक्सेस अपनी पर्सनल लाइफ में चाहिए, किसी हाँ, को अपने मनी प्रोफेशनल वाइज लाइफ में चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में चाहिए, किसी को नेम एंड फेम चाहिए। तो ये एनर्जी इज़ समथिंग, सबसे पहले एक चीज़ की मैच्योरिटी ज़रूरी है। आप देखना कि यंग जनरेशन, आप लोग सक्सेस बहुत जल्दी आ जाती, कैसे भी करके हम ये वाला बिजनेस कर लेते हैं या ये हमारा आइडिया और वो क्लिक कर गया एंड दे अर्न अ लॉट, बट उसको कैरी ओवर नहीं कर पाते। द हाँ। रीज़न बिहाइंड इट कि वो एनर्जी उनको हैंडल ही नहीं हो रही। सक्सेस मीन्स मेच्योरिटी, you should have a maturity of acknowledgement, acceptance and awareness should be there. आप में एक awareness होनी चाहिए हर चीज़ की, आप में acceptance होनी चाहिए। अब आपने फर्स्ट टाइम पे तो उस एनर्जी ने आपको कैसे भी करके, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन, जितने भी सक्सेसफुल लोग होंगे या अगर तुमने भी कुछ चीज़ किया, तेरे में एक जुनून होगा, एक चुल होगी, जो मुझे तुझे देख के भी लगता है कि कुछ करना है, आई वॉन्टेड टू डू दिस। तेरी एनर्जी ऐसी कि आई वॉन्टेड टू डू दिस, खाली बैठे बैठे सोचते रहना है। तो ठीक है, वो एनर्जी आपको प्रोवोक कर रही है, मगर उसने आपको सक्सेस दे दी। अब वो सक्सेस मुझसे हैंडल नहीं हो रही, उसके लिए तो मुझे अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट, दैट इज़ ग्रेटिट्यूड इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो वो मैच्योरिटी से आएगा। तो फर्स्ट थिंग, मैच्योरिटी डजेंट मीन कि भाई मैं इतने साल का होऊंगा तभी मेरे में मैच्योरिटी आएगी। उसको हैंडल करने के लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, यार ये मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि किसी को भी कुछ भी मिलेगा, उसमें कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी ज़रूर आएगी कि यार मुझे मिल गया, हाँ। और वो उससे हैंडल ही नहीं होगी। जैसे ही मुझे लगेगा यार मैं गलत कर रही हूँ, द सेम थिंग इफ़ यू आर हैविंग अ फूड एंड यू से यार मैं एक बर्गर खा चुका हूँ, मुझे भूख लग रही है, और बट योर माइंड ट्रिगर अवेयरनेस है, यार एक के बाद दूसरा खा लूँगा ना, फिर तो मुझे कुछ गैस्ट्रिक ही हो जाएगा। तो उस अवेयरनेस से यू हैव चेंज्ड योर माइंड, तो वो हाँ। एनर्जी शिफ्ट कर ली। और अगर आप एनर्जी की बात करो तो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट सब ने एक एनर्जी, उनने अगर एस्ट्रोलॉजी को बिलीव किया तो उन्हें उसे आइंस्टाइन ने भी एक एनर्जी फॉर्म में दिया। तो एवरीवन बिलीव्स इन एनर्जी, और हमारे अराउंड एक एनर्जी ही है, क्योंकि देयर इज़ नो रूल। जैसे जो भी मिथ चल रहे हैं कि ये ऐसा ही होना चाहिए, 90% द मिथ विच वी हैव कम, और आई एम सेइंग एनीथिंग टू यू कि यार ये नहीं करना चाहिए, या रात को लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, या ये काम गलत है, इसको तुम्हें जब भी कोई काम करो किसी को नहीं बताना चाहिए, या मैं अपनी बेटी के लिए बड़ी वो हूँ पोजेसिव कि आई डोंट सेंड माई डॉटर टू एनीवन, यार किसी के घर मत भेजो। तो हम जो भी राय किसी को दे रहे हैं, 90% ऑफ द पीपल गिव देयर ओपिनियन बाय देयर ट्रॉमा। आप Yeah. में कोई ट्रॉमा है, आपके अंदर कोई चीज़ की एक्सपीरियंस है और उसके अंदर आपको लगा कि यार ये गलत हुआ है, आप उसी ट्रॉमा से उस पर्सन को गाइड कर रहे हो, और वो आपने एक पत्थर की लकीर बना दी कि ये ऐसा ही है। हाँ। दिस इज़ ऑल आई फील, दिस इज़ द एनर्जी। आपने बोला कि एकदम से एनर्जी आ जाती है एंड लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इन रीसेंट टाइम्स अभी जैसे कोई UK07 राइडर करके एक बहुत फेमस है, ही वेंट टू बिग बॉस ऑल्सो। तो आई रिमेंबर द नेम दैट, आई थिंक अनुराग। या यस, तो उसमें वो वाले केस में भी अब लाइक लोगों का ऐसा स्पेकुलेशन है कि बहुत जल्दी सक्सेस आई एंड वो हैंडल नहीं हुई। सो व्हाट्स योर से ऑन इट? सी, देखो, एक तो बिग बॉस में जितने भी लोग जाते हैं, आई ऑलवेज से कि बिग बॉस एक पर्पसली किसी चीज़ को करके बनाया गया है, और वहाँ पे कुछ एंटिटीज़ एंड एनर्जीज हैं नेगेटिव, जो धीरे धीरे आपको ग्रैस्प कर लेती हैं। अब जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उनकी एक अलग दुनिया चल रही होती है, जैसे हमारी दुनिया चल रही है, ठीक है, उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है, उनकी अपनी एक दुनिया है। हाँ। वो कैसे आपको अपने घेरे में रहती है, वो उनका एक तरीका है। अब ये जब अनुराग को मैं देखती हूँ, उसने सक्सेस बहुत जल्दी ली, ठीक है, एक फैक्टर वो आ गया कि हैंडल नहीं हुई बहुत जल्दी। हाँ। वो एनर्जी को हैंडल ही नहीं कर पाया। ये केस हम हनी सिंह में भी देखेंगे, और उसने तो खुद ने आगे कहा कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट, हाँ। कि मैंने इतनी सक्सेस ले ली थी, बट मेरे को फिर मेच्योरिटी आई, मैंने अपने आप में अवेयरनेस ला के समझा कि दिस इज़ रॉन्ग
गोइंग ऑन. सेम विद दिस पर्सन कि उससे वो एनर्जी हैंडल ही नहीं हो रही. फिर वो जिस एनवायरनमेंट में था, तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो बहुत जल्दी ऐसे लोगों को पिक करती है जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े होना होता है. और अभी आप जब इंस्टा और इन सब चीज़ों पे देखोगे तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स होंगे या जो इनको नेम एंड फेम मिल रहा है या बड़े लोग हैं, तो इल्यूमिनाटी के लोग भी उन्हीं को ही टारगेट करते हैं और उन्हें ज्वाइन करवाते हैं. हाँ. ताकि लोग उसके साथ फॉलो करें. हम्म. तो उनको भी पता है कि जब वो सक्सेस वाली एनर्जी आएगी तो बंदा बहुत जल्दी और सक्सेस और पाने के लिए उस एनर्जी में आना चाहेगा. हाँ. तो अभी आपने जैसे इसको अगर थोड़ा इस एग्जाम्पल को और अपनी एज वालों के साथ अगर मेरे को रिलेट करने के लिए बोलना हो, तो फर्स्ट से मैं कॉलेज गया नया नया, फर्स्ट टाइम फ्रेशर्स पार्टी हो रही है, मैं देख रहा हूँ आधे लोग हैं जिन्होंने कभी अल्कोहल अपनी लाइफ में भी टच नहीं किया है, बट फर्स्ट टाइम फ्रीडम मिली है तो बस खड़े हो गए बार काउंटर पे जाके. सो इज इट समथिंग लाइक दैट? या यू कैन सी दैट. देख, मैंने कहा ट्राई सब कुछ करो, गलत सही मैं कभी नहीं कहती, बट अवेयरनेस होनी ज़रूरी है. हाँ. और उसी 10 लोगों ने जिन्हें ट्राई फर्स्ट टाइम करी थी, उनमें से 7 लोग होंगे जिन्हें लगा कि यार हमें कंटिन्यू करनी है. 3 लोग होंगे जिनकी अवेयरनेस आ गई होगी, कॉन्शियस आ गई होगी. इसीलिए इसका एक बैकअप आ जाता है कि आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई है. हाँ. एक जो वो 3 लोगों ने ट्राई करते ही और फिर छोड़ दी होगी, उनकी पेरेंटिंग में स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स होंगे जिनने उन्हें पहले ही प्रैक्टिकली उसे समझाया होगा, डराया नहीं होगा. जो 7 होंगे उनमें से 5 तो 100% ऐसे होंगे जिनको कहा गया होगा ये गलत है विदाउट एनी रीज़न. हाँ. और वो शायद उस एनर्जी में फंसते चले गए. बट 2 होंगे जिनमें अवेयरनेस आ गई होगी कि यार ये मैंने बहुत पी ली, ये मुझे ठीक नहीं लग रही. एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत हैबिट्स या ड्रग्स के अंदर जाते हैं और उनका कॉन्शियस अपने आप में ही नहीं अलाउ करता, वो एनर्जी को कहीं ना कहीं ब्रेक कर ही लेते हैं. दैट इज़ द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. और अब कहो कि यार हर कोई उस एनर्जी को कैसे लेके आएगा. उस एनर्जी को लाने के लिए अगेन आई एम सेइंग द अवेयरनेस इज नेसेसरी. और उस अवेयरनेस के लिए आई नेवर से कि मैनिफेस्टेशन करो, ये रेमेडी करो, इस भगवान के जाओ. इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी बाय द एक्सरसाइज. कोई ना कोई अपने आप को किसी ना किसी चीज़ के अंदर मैं कहूँगी एनगल्फ करके रखो या करते रहो. एक हैबिट, चाहे वो बुक रीडिंग है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे जिमिंग है, पेंटिंग है, एनीथिंग, वो ज़रूर आपके माइंड को एक पॉइंट पे लाके अवेयरनेस देगी. ओके. तो अगर अभी चलो अभी आपने इतना सब कुछ बताया, सो फॉर से अभी मेरे जैसा कोई 21 ईयर ओल्ड ये देख रहे हैं, या मान लो 18 to 30 के एज गैप में कोई देख रहा है, एंड डू यू बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस बाय द वे? ऑफ कोर्स आई हैव डन दैट. सो व्हाट साइड आर यू मोर ऑन? लाइक आपको क्या लगता है कि बिटवीन द एज ऑफ 18 to 25 स्पेसिफिकली शुड देयर बी एनीथिंग लाइक दिस वर्क लाइफ बैलेंस की ये काम करने की एज होती है आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक देर अब जब हम AI में एंटर कर रहे हैं, सी अभी मुझसे कुछ टाइम पहले भी कहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आई जस्ट सेड इट. मैं पॉडकास्ट बच्चों के उसके लिए गई थी. मैंने पेरेंट्स को ये कहा कि अब हम बहुत ही एक अलग एरा में एंटर कर रहे हैं एंड 2028 से सब कुछ बहुत बदल जाएगा. इतना कुछ AI और डिजिटाइजेशन हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते. स्टडी देखो, आंसर कि एक गुड डॉक्टर, एक गुड इंजीनियर या ये काम बहुत अच्छा है, अब इसका तो कोई पैटर्न ही नहीं रहेगा क्योंकि AI ने सब कुछ ले लेना है. हाँ. ठीक है, डॉक्टर जो अच्छा आंसर नहीं दे सकता है ना, वो चैट GPT और AI दे देंगे 1 मिनट के अंदर में वो भी. हाँ, 1 मिनट के अंदर. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे में स्किल डेवलप करना. अगर आप में 18 to 21 के अंदर आप कह रहे हो कि वर्क लाइफ के अंदर घुसना है, तो इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन 15 ईयर्स ऑफ एज से हो गई होगी माइंड के अंदर. आपने कुछ ऑब्जर्व करना चालू कर दिया होगा कि यार ये कुछ होना चाहिए. अगर आप में स्किल है तो आप बीट कर सकते हो आने वाले टाइम में AI. बिकॉज स्कूल जाना तो 2028 के बाद मुझे पता है कि होम स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इतनी इनसिक्योरिटीज़ आ जाएंगी पेरेंट्स में, इतना गंद फैल जाएगा सब जगह. हम बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे बच्चों के लिए कि यार कहाँ भेजें, हम किसी पे बिलीव नहीं कर सकते. आज भी हम अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, है ना. मैं आज भी अपने बच्चों को विदाउट किसी असिस्टेंस के ऐसे नहीं भेज सकती. ओके. है ना. तो होम स्कूलिंग हो गई,
सब कुछ चैट जीपीटी ने कर दिया, उनको सिर्फ ABCD पढ़ना आना चाहिए, रीडिंग हाँ। आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, हाँ। बट उनको सब कुछ आंसर मिलेगा. दे डोंट सिट एंड कैलकुलेट साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, तो स्किल इज नेसेसरी. अगर वो 18 to 21 ईयर एज के अंदर उन बच्चों में वो स्किल को वो सोच रहे हैं, तो इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग. बट बैलेंसिंग रखो. बैलेंसिंग का मतलब है कि उसको ऑब्जर्व करो, पीक पे जाओ, बट उसे हैंडल करना आना चाहिए. और उस हैंडल करने के लिए एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, एनी हैबिट यू शुड हैव कि उसको आप बैलेंस कर सको. जब भी कोई भी इंसान में कोई अच्छी हैबिट वो डेवलप कर लेता है ना, उसकी एनर्जी बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाती है. ये चीज़ मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व करी है कि लाइक फॉर से अगर मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपने अदर एस्पेक्ट्स में भी बहुत ही बेटर कर रहा हूँ लाइफ में. और 18 to 21 के लिए मैं तो अब सजेस्ट करूँगी यू शुड गो इन अ वर्क, क्योंकि अब एरा ऐसा है, नहीं जाओगे तो घर पे बैठे इंस्टा की रील्स देखते रहोगे हाँ. या चैट जीपीटी और AI में घूम जाओगे. अगर अपने आप को एक्टिव रखोगे तो सब कुछ अचीव कर सकते हो. मतलब लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी इजी टू विन नाउ क्योंकि सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं इस टाइम पे. तो बहुत ज़्यादा इट्स अ टफ टाइम. मतलब मुझे लगता है कि हमारे टाइम से ज़्यादा आप लोगों के टाइम को मैं टफ बोलूँगी. हम में फिर स्टेबिलिटी थी, हाँ, आप लोगों के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. एक्चुअली कुछ दिन पहले आई वाज टॉकिंग टू माई ग्रैंड डैड अबाउट दिस. तो वो मेरे को बोल रहे थे कि हमारे टाइम पे स्ट्रीट लाइट के अंडर भी बैठ के पढ़ चुके हैं और ये सब. मैं बोला हाँ, लेकिन नेटफ्लिक्स होते हुए पढ़ाई करना ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल है. यस, अपने आप को उस डिस्ट्रैक्शन से निकालना. निकालना. हमारे पास तो सोर्सेज ही नहीं थे ना. हाँ. आपके पास सोर्सेज हैं. हमें ही पता था कि मुझे एक बिस्किट का पैकेट या चॉकलेट चाहिए तो आई हैव टू वॉक अराउंड सम डिस्टेंस एंड देन आई हैव टू बाय. आप तो अब कुछ 5 साल पहले तक मैं कहूँगी कि आपका था कि अरे यार स्कूटी चलाई चले गए, बट अब तो सिर्फ एक बटन दबाया, ब्लिंकेट किया और आ गया. हाँ, मतलब फ्रिक्शन इतना ज़्यादा लेवल तक हटाया जा चुका है तो ऑब्वियसली लोगों के लिए भी ईज आउट इसलिए हुआ है. एक्टिव रहना ज़रूरी है. एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक्टिव है. नो रेमेडी विल गोइंग टू हेल्प यू आउट. ये बेकार की बात है कि ये रेमेडी हो. मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं, मैंने बहुत से ऐसे रिलीजन देखे हैं जिसे फॉलो करते हुए लोग कुछ भी ना मानते हुए दे आर वेरी सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल. हाँ, मतलब एथिस्ट लोग भी बहुत आगे तक चले जाते हैं. तो जो रेमेडी कर रहा है, जो पूजा कर रहा है, कि उससे दिक्कतें नहीं आ रही हैं, उससे भी आ रही उससे हैं भी ना. आ रही हैं. मैंने मेरे नाना, जब मैं इस प्रोफेशन में, मैंने मेरे नाना नानी की जैसे कुंडली में लाई, 7 गुण मिलते थे. एंड मतलब अब उनकी 65 ईयर्स हो चुके हैं शादी को, हाँ. एंड दे आर एजिंग 93 94. तो अब सोचो, और आज की तारीख के अंदर 32 25 33 गुण मिलने के बाद भी, सारी मैत्री होने के बाद भी, तब भी शादियां नहीं चल रही. सब पूजाएं कराने के बाद भी नहीं चल रही. सब मतलब जगह एडजस्टमेंट्स चल रहे हैं. ठीक है, इन अ वे आई से कि ये वाला पूरा का पूरा आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से ही हो रहा है इन अ वे. लाइक सी, मैं 21 हूँ, मेरे को अभी जो भी लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बूमर बोलेंगे ये वाली चीज़ के बाद कि ये तो खुद 21 का है, पता नहीं इतना मुँह कैसे चल रहा है. बट आई पर्सनली समवेयर बिलीव कि मम्मी पापा सही बोलते हैं कि सारी प्रॉब्लम फ़ोन ही है एंड ऑफ द डे. ट्रू. एट द एज ऑफ 21 में ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर कोई 30 साल के फॉर से राशमानी बनना एस्पायर कर रहा हूँ या मैं कोई 35 ईयर्स का बियर बाइसेस बनने की कोशिश कर रहा हूँ. तो व्हाट्स बैड इन दैट? देयर इज नथिंग बैड अबाउट इट बट लैंड की एनर्जी, लैंड बरसों से एक ही चल रही है. यहाँ पे भी जो एनर्जी है वो एक अलग एनर्जी है लैंड की. तो अगर लैंड की एनर्जी को ही मैं अगर बैलेंस कर दूँगी, ऐसा क्यों है? जैसे हम किंगडम ऑफ ड्रीम्स तूने देखा था, अपू घर है, कि एक टाइम पे बहुत चले और एकदम से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई वहाँ पे. हाँ. मतलब कि वो लैंड सपोर्ट कर रही है. तो धीरे धीरे क्या होता है कि एनर्जी ऊपर आती जाती है. अब इन लोगों ने ऊपर की चीज़ करने लग गए कि जी वास्तु होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वास्तु शास्त्र में लिखा है, हाँ. ये लिखा है. बट लैंड की एनर्जी को हमारे जो पूर्वज करते थे, तो आपने देखा था कि पहले के घर सब गोबर से लेपे जाते थे. और आज भी वही बात आ गई कि जी, किसी का मैंने अभी पढ़ा था कि वो आयुर्वेद के, और वो कह रहे हैं कि अगर बीपी एंड शुगर कम करना है, मैं गारंटी देता हूँ कि आप पैर के नीचे ना गोबर का उपला रखो 15 मिनट रोज़, आपका बीपी और शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा विदाउट एनी मेडिसिन.
तो मतलब कि उस गोबर का जो लेप लगाते थे तो वो हमारी एनर्जी को बैलेंस कर रहा था, मगर अब हम कुछ भी नहीं ऐसा लगाते तो वो धीरे धीरे एनर्जी डिस्टर्ब करती है। इसलिए ही हम इतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में भागने लग गए, वास्तु में भागने लग गए कि हमारा वास्तु खराब है, कि सब कुछ करते हुए यार सब पंडित जी कह रहे राजयोग है, वास्तु वाला कह रहा है सब कुछ ठीक है, मगर मेरे तो घर में सब अब नंबर खराब है, चलो नंबर सब ठीक है हो गया है तो अब किसी ने कुछ हमारे ऊपर कर दिया है। मतलब एट द एंड की ब्लेम लैंड की, गेम चलता रहेगा। क्योंकि लैंड की एनर्जी ठीक नहीं है। तो ये लैंड की एनर्जी अब लाइक बोलते हैं कि अगर फर्स्ट से मैंने कहीं ज़मीन खरीदी, पास में शाहरुख खान ने खरीद ली, तो मेरे लैंड की वैल्यू अपने आप अच्छी हो जाएगी, एंड वो कितना भी क्यों नेगेटिव शाहरुख लैंड। खान की क्यों अच्छी होगी और ये होगा? अब देख उसका जो घर नहीं है नहीं, मैं मन्नत, मतलब बोल रहा हूँ कि अगर शाहरुख खान ने मेरे जस्ट बाजू में घर ले लिया तो मेरे लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, वेराज मेरे घर के जस्ट बाजू में अगर एक कब्रिस्तान आ गया तो मेरे घर की वैल्यू इंस्टेंटली डाउन हो जाएगी। इंस्टेंटली डाउन हो जाएगी। वो एक एनर्जी एक पर्सन से आ गई। मगर सोचो कि शाहरुख खान की लाइफ में कुछ बहुत डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, हाँ तो धीरे धीरे अगर मैंने वो एनर्जी ब्लॉक नहीं की तो धीरे धीरे तेरे भी आएंगे। शायद तुम्हारे घर के अंदर ड्रग्स ना चलती और वहाँ चल रही थी तो यहाँ भी चलने लग गई। हाँ। और बहुत सारे केसेस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के मैंने देखे हैं कि कुछ आपके यहाँ मुंबई के अंदर ही फ्लैट्स बन रहे हैं और कब्रिस्तान बहुत पास के अंदर है। तो वो लैंड भी सपोर्ट कर रही है ना। अगर आज मानो जैसे लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी तो वो लैंड पे से यहाँ नहीं आ सकता था, तो मैंने अगर उस लैंड की एनर्जी कुछ स्टोन से ब्लॉक कर दी तो नो नेगेटिव एनर्जी विल बी एंटर दे। ओके। क्यों कोई लैंड पे हॉस्पिटल ही बना, कोई लैंड पे कब्रिस्तान ही बना और कोई लैंड पे मंदिर बना? बहुत सारे मंदिर हैं, फिर भी कुछ मंदिर इतने नाम के हैं, कुछ नहीं है। तो बेसिकली लैंड पे से जो एनर्जी आएगी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम देती है, क्योंकि हर लैंड के नीचे बहुत सारी एनर्जीज हैं। तो जब मैंने इसने ही करवाया था किसी पेपर के अंदर, तो हमने एक तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के घर का किया था, तो मैं गई नहीं थी, मैंने सिर्फ वहाँ बैठ के लाइक मे बी मेरे विजन्स हैं या कुछ भी है, जब मैंने देखा तो मैंने इन लोगों को कहा कि उसके यहाँ पे जो लैंड है उस लैंड के अंदर जो थर्ड फ्लोर बन रहा है उस थर्ड फ्लोर पे बहुत डिस्टर्बेंस आएगा और उस थर्ड फ्लोर के कारण पूरे घर की एनर्जी ख़राब होगी। और दूसरा उस लैंड का इतिहास है हमेशा से ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगी कि जहाँ पे फीमेल हमेशा अपने हस्बैंड या सन किसी के लिए भी बड़ी इनसिक्योर रहेगी। ओके। तो बाद में जैसिका ने मुझे बताया कि थर्ड फ्लोर पे उसकी ननद का सिस्टर इन लॉ का घर फ्लोर बनाया है। ओके। तो इट मीन्स कि वो अपने आप ही एनर्जी ऐसी थी। एंड अगर तू डीप में जाएगा तो नीतू सिंह कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योर भी है ना, और आलिया भट्ट भी इनसिक्योर है, सब उसी के अराउंड घूमते रहते हैं, हाँ। मेरा मेरा करके। एंड सेम विद शाहरुख खान की, उसकी एनर्जी लैंड की इस तरीके से जो मन्नत की उन्हें प्रॉब्लम आएगी आएगी, और सब कुछ मिलने के बाद भी अनसेटिस्फाइड रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें रहेंगी एक दूसरे से, और बस अपने आप को जोड़े रखेंगे। उस लैंड की एनर्जी ऐसी, कोई भी जाके रहेगा वो लैंड ऐसा ही उसके साथ ट्रीट करेगी, चाहे वो कितना भी वास्तु करा ले। ओके। बट अगेन मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाह हाँ रहा हूँ, इट्स बताओ। जस्ट समथिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व पर्सनली। तो वेरी क्लोज टू माई होम एक कैफ़े की एक जगह थी, लाइक आई हैव सीन मे बी सम 20 कैफ़ेज़, हर साल एक ना एक बंद होकर चालू होता था और इनफैक्ट साल में 2-3 भी हो जाते थे। बट 7-8 साल पहले एक बहुत अच्छा कैफ़े चालू हुआ, दे वर जेन्युइनली वेरी गुड, और इनफैक्ट वो टिल डेट चालू है एंड दे हैव एक्सपैंडेड। लाइक वो उनका पहला प्रोजेक्ट ही एक ऐसे लैंड पे था कि मतलब बोल देते थे कि ये एक कब्रिस्तान ऑफ कैफ़े, क्योंकि वो वाले लैंड पे बिल्डिंग बन नहीं सकती थी, छोटा प्लॉट था एंड जो हो सकता था यही हो सकता था। उन्हें तो बिल्डिंग बना ली। बिल्डिंग नहीं, मतलब एक ऐसी एक कैफ़े ही बना हुआ है सिंगल फ्लोर का, जैसे बॉम्बे में आप देखते होगे ना ऐसे सिंगल फ्लोर वाले ड्रिंक या ऐसे जो भी है, तो इस टाइप का ही उन्होंने भी बनाया एंड दे आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क। मामा लोग का नाम है उनका। अब देख, अगर उन्हें बनाया या तो उन्हें कुछ किया होगा, नहीं तो उस लैंड पे तेरा काम करने का कुछ ना कुछ किसी पास्ट लाइफ से कनेक्शन होना होगा, क्योंकि लैंड ही एक एनर्जी है। ऐसा क्यों है कि मैं पैदा हूँ राजस्थान में और मैं मरूँ जाके महाराष्ट्र के अंदर, उस लैंड ने मुझे क्यों खींच के बुला लिया? कुछ लोग फॉरेन, शायद उन लोगों को, और मे बी उनने कुछ करेक्शंस कराए हो, मतलब ऐसी अबंडेंट लैंड्स पे हम करेक्शन करके सब कुछ काम कर लेते हैं। ओके। तो एंड वी गिव दैट अश्योरिटी कि
हर वास्तु वाला ये कहता है कि आफ्टर 25 ईयर्स या 20 ईयर्स आपको घर छोड़ना पड़ेगा, या अगर 100 साल पुराना घर है तो वहाँ पे कोई भी नई जनरेशन पनपती नहीं है, तो ये लैंड की एक्सेप्टेंस नहीं होती। बट पहले तो बोलते थे कि 3-3 जनरेशन एक ही महल में चल जाती थी। और अब ये नया कंसेप्ट आया है, पर सुन लेना। तो बेसिकली इसलिए लैंड की एनर्जी को बैलेंस कर सकते थे। वो 3-3 जनरेशन चल जाती थी, फिर ख़त्म हो जाती थी ना, हाँ, ये भी है। इसीलिए। Okay. तो लैंड की एनर्जी को अगर मैं ब्लॉक कर दूंगी, इट्स सेम लैंड एनर्जी आई हैव ब्लॉक्ड, लाइक छत के ऊपर तुमने वाटर प्रूफ वो लगा दिया और पानी डाले जा रहे हो, तो नीचे पानी जाएगा ही नहीं, तो कोई हाँ। एनर्जी नेगेटिव आएगी ही नहीं। तो ये अश्योरिटी है कि आगे जाके कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या किसी ने कुछ करके डाल दिया, वो इनसिक्योरिटीज़ नहीं रहेंगी। या तो फिर आप, वही बात हो गई कि गोबर का लेप करते तो कहीं ना कहीं वो न्यूट्रलाइज करती थी, कुछ तो किया था ना बड़े लोगों ने। क्यों होते थे हर जगह की बाहर पूरा पक्का करने की जगह गोबर का लेप कर दिया करते थे। दे वर वे अहेड ऑफ अस, हमें बस मालूम नहीं है किन वेज में, क्योंकि आज के टाइम में भी हम लोग देख रहे हैं अब पिरामिड्स के नॉट बी बिल्ट अगेन, लोग खुद ही बोलते हैं ये वाली चीज़। ओके, बट अभी अपन लोग लैंड की एनर्जी की बात करें, नो लेट्स कम टू ह्यूमन एनर्जी। तो अभी एक कोई मान लो कोई आदमी है जिसकी लाइफ में बहुत लोस चल रहे हैं, डू यू बिलीव कि उसके एनवायरनमेंट की वजह से, लाइक उसके एनवायरनमेंट की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करती है? हाँ, ऑफ कोर्स करती है। उसके तो एनवायरनमेंट की एनर्जी, देख एनवायरनमेंट की एनर्जी करेगी। एक याद रखो कि जो वीक एनर्जी का है ना, उसे सब कुछ इफेक्ट करेगा, और जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी का है ना, उसे कुछ इफेक्ट नहीं क्योंकि करेगा। मैं यही पूछने वाला था कि आईएएस का मतलब वो रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन जाता है। तो उसकी मेच्योरिटी लेवल देखो ना, कि उसके अंदर भी देख के कहा कि आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस। हाँ, ये बहुत सही बात है। एक इसकी मैंने स्टोरी किसी की सुनी थी कि एक बार वो गाड़ी ड्राइव करके जा रहे थे, कोई संत थे, और वो अपने किसी शिष्य के साथ जा रहे थे गाड़ी से। तो बीच में एक ट्रैफिक के अंदर एक बड़ा सा मुर्गा आके कहीं से भाग आया था, और वो चल रहा था, ठीक है। उस मुर्गे को उनने पकड़ा और उसे उठाया और उसे अपने साथ ले गया, और उनका जो फार्म टाइप या जो भी जगह थी वहाँ पे उसे छोड़ दिया। वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। अगर उस दिन वो मुर्गा वहाँ से नहीं भागता, तो शायद और मुर्गों की तरह कसाई के पास मर जाता ना। उसने वो स्टेप लिया ना, मतलब उस सराउंडिंग में भी अगर आपने ये सीख लिया। इसके पीछे भी एक चीज़ मैंने बहुत ऑब्जर्व करी है, जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, ये रिकॉर्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो, कि 2 बच्चे हैं और वो देखते हैं कि उनके घर में रोज़ उनके फादर ड्रिंक करके आते हैं और उनकी मदर को मारते हैं, ठीक है। उनमें से एक बच्चा, एनवायरनमेंट सेम है, पेरेंट सेम है, रोना रोज़ देख रहे हैं वो अपनी माँ का, ठीक है। एक बेटे ने सीखा दिस इज़ द वे द फीमेन विल बी ट्रीटेड, और वो गलत कि यही पापा की तरह मुझे ड्रिंक करना है, जुआ खेलना है और फीमेल को ऐसे ही ट्रीट करना है, प्रोस्टिट्यूशन में जाना है। दूसरे ने सीखा दिस इज़ नॉट द वे, माई मॉम इज़ क्राइंग, आई डोंट वांट इट। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा कि मैं पापा, मुझसे नफ़रत हो गई कि मुझे ड्रिंक नहीं करनी ज़िंदगी के अंदर, मुझे गलत काम नहीं करने, और फीमेल को दुख नहीं देना। एक ही स्टोरी के अंदर 2 बच्चों ने अलग अलग क्यों ले लिया? दोनों का वे ऑफ थिंकिंग अलग था, मैच्योरिटीज अलग थी, मैच्योरिटीज अलग थी। तो इट्स नॉट दैट द मैच्योरिटी कम्स विद द एज, द मैच्योरिटी ऑफ द ब्रेन इज ऑलवेज विद द अवेयरनेस दैट आई डोंट एक्सेप्ट दिस। एक घर के अंदर 3 औरतें रोज पिट रही हैं, मगर एक आवाज़ उठा के कहेगी मैं नहीं पिटूंगी, तो बाकी 2 भी बचेंगी। बट आज अगर फीमेल्स परेशान हैं तो वो उनकी भी गलती है कहीं ना कहीं। आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हमारे सिस्टम ने दिमाग में ही घुसा दिया था कि नहीं, कुछ नहीं करना। ये आया कहाँ से सिस्टम? कोई एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है ना, बहुत बड़ी, बहुत टाइम से चल रही है, बड़े सालों से चल रही है। वेदों में कहीं नहीं लिखा, ना भगवान कृष्ण ने ऐसा किया। हम तो उस एरा के हैं ना जहाँ पे द्रौपदी ने अपनी मर्यादा के उस बदले के लिए लड़ाइयाँ छिड़वा दी, सीता ने रावण को मरवा दिया। तो मतलब कितनी पावर थी हाँ, फीमेल्स में, पर एकदम से ये फीमेल्स इतनी वीक कैसे हो गई? मतलब अगेन इट्स जस्ट अ वेरी प्रोपोगंडा वाली चीज़ हुई ना, कि एकदम से पता नहीं सब कुछ बार एकदम से बार चेंज हुआ। बेसिकली हर चीज़ हिप्नोटाइज कर रही है इस समय और हाँ, बहुत टाइम से। हाँ,
हिप्नोटिज्म इज गोइंग ऑन कि आपको बार 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 उस चीज़ को बोला जाएगा. पहली बार आप कहोगे वी डोंट एक्सेप्ट इट, और फिर आपको वो अच्छा लगने लगेगा और वो आपको ठीक लगने लगेगा. वो गलत भी ठीक लगेगा. अगर आज एब्स्टेंट फाइल्स है तो अभी लोग 100 उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बाद में सब अपने अपने अंदर हो जाएंगे और कहीं लगेगा इनफैक्ट एक वॉर ये भी आया ईरान इजराइल, वी जस्ट फॉरगॉट कि क्या था ये, बिल क्लिंटन कौन है, गिसलेन कौन है. वी आर लाइक लीस्ट बॉदर्ड अबाउट देम राइट नाउ. यस वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट. और अब एस्ट्रोलॉजिकली हमारा मेरे ख्याल से शायद जहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं वहाँ पे कोई प्रिडिक्शंस नहीं है, मगर इंडिया ने सभी की कुंडलियाँ खोल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, इसराइल का क्या होगा. वॉर तो भी चलेगा. और कभी भी जो एक डर बिठा के रखा है 2026 खराब है, मैं कह रही हूँ 2026 खराब नहीं है, अभी ये चलेगा. आज तक जितने भी वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, यू टेल मी इज इट कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने में ख़त्म हो गए? वो धीरे 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 चलते रहे, 5-5 6-6 साल चले हैं. तो इट्स द न्यू बिगनिंग ऑफ एरा. इस साल से नई चीज़ें स्टार्ट होंगी. इनफैक्ट 2 साल तो अब रशिया यूक्रेन को होने को है ऑलमोस्ट. हाँ, तो ये तो चलता ही रहेगा सिस्टम. अब चेंज चाहिए और अब सोच बदल जाएगी. कह रहे हैं कलयुग आ गया, बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो जनरेशन है वो उतनी ही ज़्यादा फीमेल्स को रिस्पेक्ट भी देने लगी हैं, उन्हें अब समझाने. जेंडर इनइक्वालिटी उल्टा हो चुका है, अब फीमेल ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है वापस. उसका रीज़न भी है कि वो जो एक फ़ीमेल है, आज मैं भी हूँ, तो मेरी पेरेंटिंग में पहली चीज़ मेरे बेटे के लिए एक ही वर्ड है कि बेटा आप करियर में कुछ करो चाहे ना करो, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, स्किल है कि नहीं है, बट एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाओ और एक फ़ीमेल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. उसकी बिना मर्जी को उसको टच नहीं कर सकते तुम, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो. हाँ, किसी भी कंडीशन का मतलब है बिकॉज आप कभी पार्टी कर रहे हो, बच्चे जा रहे हैं, कुछ भी है, तो आप कभी भी किसी भी फीमेल का कोई फ़ायदा नहीं उठाओगे. तो दिस इज़ चेंज इन द पेरेंटिंग. लाइक मेरी मम्मा ने भी मेरे को, आई थिंक आई वाज 10 और 12 एट दैट टाइम, और मम्मा ने मेरे को उस टाइम पे बोला था कि अगर तूने कभी भी ऐसा कुछ भी करा या तेरे स्कूल से, लाइक मेरे घर पे ऑफन कॉल्स आते थे कि नोटबुक कंप्लीट नहीं है, बातें कर रहा था वॉट एवर, या आ पाओ, लेकिन पेरेंट्स ने एक चीज़ एकदम क्लियर करी हुई थी कि किसी दिन ऐसी किसी चीज़ के लिए कॉल आया कि तूने लड़की के साथ बदतमीज़ी करी या कुछ भी करा, तो मम्मी पापा तो बोलना मत, और घर कहाँ जाएगा अब उसके बाद तू समझ लेना. हाँ, तो कहीं डरा के बोला तुम्हारी जनरेशन में, कहीं हमने समझा के बोला, मगर जो हमारी वाली थी वहाँ पे हो गया एक डर, हो गया एक्सेप्टेंस हो गई. मेरे ख्याल से मेरी जनरेशन के अंदर में 100 में से 100 अगर फीमेल्स हैं और मैं उनसे पूछूं, दे हैव दैट ट्रॉमा. आज भी है. मैं नहीं जाती कहीं मंदिर, मैं किसी भी भीड़ की जगह पे नहीं जाती, कहीं नहीं जाती, क्योंकि अगर भगवान है, मैं मानती हूँ देयर इज़ गॉड, मैं कृष्ण भक्त हूँ, बट मुझे इतना बता दो कि अगर उन मंदिरों में जाके मुझे वो ट्रॉमा मिल रहा है कि किसी ने मुझे इधर टच करा, तो व्हाट्स द यूज़ इन दैट. हाँ, इनफैक्ट पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन आप इतनी नेगेटिव एनर्जीज लेके, क्या फ़ायदा. वो ईश्वर तो मेरे अंदर ही है. हाँ, भागवत के अंदर भी भगवान ने जब बोला तो उसमें बहुत बार वर्णन आया है कि यज्ञ यज्ञ. अब लुई मैन उसे पढ़ेगा तो कहेगा कि रोज़ हम तो यज्ञ कराते. यज्ञ का मतलब है अगर ज्ञान है आपको तो शुद्ध, अपने विचारों को शुद्ध, अपने में कंट्रोल. भगवान ने कहा है कि तुम एक लो लेवल के हो कि आज तुम एक उपाय कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, मैं तो तुम में ही हूँ. हाँ, इसलिए मतलब मैंने कभी भी कलयुग, सतयुग, द्वापर युग इसको नहीं माना. तुम आज मुझे कह रहे हो कि कलयुग है, मैं कह रही हूँ क्या उस समय कलयुग नहीं था जब रावण ने कुछ किया? जब ऋषि मुनि पूजा करते थे तो खून डाल दिया जाता था, हड्डियाँ डाल दी जाती थी, खा जाते थे कच्चा, है ना. तो उस समय भी वो कलयुग बना रहे थे जो दुष्ट थे. और आज भी द्वापर और सतयुग है जहाँ पे लोग शांत हैं, जहाँ पे आज भी वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं सब चीज़ों का. आज भी बैलेंसिंग ऐसे ही बन रही है, आज भी अच्छे लोग हैं, आज भी सब स्पिरिचुअलिटी में कितने लोग जा रहे हैं. तुम लोगों की एट योर एज मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा समझदार आ रहे हैं. मे बी इट्स जस्ट कि बहुत जल्दी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, जो कि यूजुअली लोगों को 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद आता था, आज वही 20 साल को कोई रील्स देख के आ गया है. कुछ रील्स देख के ख़राब भी हो गया, हाँ, 100%. क्योंकि अब असेस बहुत इजी हो गया है. एंड सबसे ज़्यादा ख़राब
अगर एस्ट्रोलॉजी को बिलियनर मार्केट कहूँगी कि अभी बिलियनर मार्केट हो गया इस समय वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी के लोग इतना अर्न कर रहे हैं, बट जो वेब बना देते हैं और आप बहुत इजीली क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपके या स्कूल गोइंग बच्चे जो 15-16 साल 12 साल के हैं, किसी से अट्रैक्शन हो गया, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उस ऐप से, कितना इजी हो गया. आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब लोग पता है लाइक फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन कि लोग अब उसको एक इस वे में भी पूछ लेते हैं कि अच्छा अब मेरे को ये वाली लड़की पसंद है मान लो, और ये इसको कोई और पसंद है, तो अब मैं उनके बीच में ब्रेकअप कैसे करूँ, एंड ChatGPT उसके लिए रेमेडीज बता रहे हैं. तो दैट इज गोइंग समथिंग रॉन्ग. और वो स्पेल उसी तरीके से चल रहा है कि आप तो सोचो मैंने कर दिया कुछ हो जाएगा, शायद उस समय नहीं हुआ बट इट विल गोइंग टू वर्क. वो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है. पहली एक होप दे दी उसने पहली चीज तो वहीं ChatGPT खराब ना कर. तो बोलता ही नहीं है उसको, मैं पूरा AI LLM सब के सब यस यू आर राइट पहले 4 चैट वर्ड्स. जीपीटी के अलावा जो एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी ऐप बनाई है, ठीक है, इतना पैनिक हो जाते हैं कि अभी आंसर चाहिए. मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, दीदी हमने फ़ोन नहीं उठाया था, हमने वो एस्ट्रोटॉक पे ही बात कर ली, चाहे फिर गाइडेंस गलत ही मिले. ठीक है, पेशेंस ही नहीं रहा, जल्दी चाहिए. और जो यंग जनरेशन है वो ये ऐप चैट जीपीटी पे फालतू के क्वेश्चंस के साथ, और वो गलत डिस्ट्रक्टिव माइंड वो आपके ब्रेन से खेल रहा है. इसलिए कह रही हूँ स्किल डेवलप करो. एंड इट्स वेरी गुड कि आप कहते हो कि वर्क लाइफ में एंटर करो एट अ यंगर एज, देन इट्स वेरी गुड. क्योंकि घर में बैठे एक कमरे में बैठे एक फ़ोन के साथ बैठे हो, तो उससे गंदा ड्रग एडिक्शन कुछ भी नहीं है. बहुत ही गंदा एडिक्शन है ये. मतलब ये मेरे को बस अपने लिए एक लेवरेज बिल्ड कर रहा हूँ मैं. आई नेवर सी दिस एज माई ब्रेड एंड बटर. नो, दिस विल नॉट बी योर ब्रेड एंड बटर. ये दिस इज समथिंग आई ट्रूली एंजॉय. ट्रूली एंजॉय. एंड खाली बैठने से बेटर. हाँ. और एक और अच्छी बात हो गई है कि ये जनरेशन कहीं ना कहीं ये सोचती है कि हमें अब राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए. कुछ हद में मुझे भी नहीं पता होता, मैं कितनी बुक्स पढ़ लूँगी, कितना मुझे पता होगा, ठीक है, बट व्हेन आई सिट विथ माई सन, उससे शायद ज़्यादा पता होता है मुझसे. उसकी उसकी बुक रहती है कि मैं चाइनीज़ सिविलाइजेशन पढ़ लूँ, इजिप्ट सिविलाइजेशन, देन आई कंपेयर विद दैट. मेरा दिमाग उधर नहीं गया. मैंने बुक्स पढ़ी, आई लव टू रीड बुक्स, मगर एक लिमिटेशंस बना ली, बट उसने अपनी लिमिटेशंस ही नहीं बनाई, है ना. तो दैट्स गुड, इट्स बेटर. अब मैम देर से अपन लोग बात कर रहे थे तो कब से ये वाला क्वेश्चन दबा के रखा हुआ था. आई माइट साउंड वेरी किडिश फॉर द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स, बट अब आप अपन ने इतनी बात करी, आपको क्या लगता है कि व्हाट साइड एम आई हेडिंग टूवर्ड्स? कि अब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे आपसे, तो आपको एक तो आइडिया होगा कि इसने किसी चीज़ पे बहुत एम्फेसाइज करा, मे बी इसका इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है. तेरा इंटरेस्ट, मुझे जो लगा कि अब अगर मैं आज से काम कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं जज भी होऊंगा कि यार मैं अभी से कर रहा हूँ, लोग कहेंगे, या बैकअप है मेरा, तो कहीं ना कहीं उसमें. और अगर मेरे को नेम एंड फेम मिल जाएगा तो मैं उसे हैंडल कैसे करूँगा. पहली चीज़ थी कि लोग हैंडल नहीं कर पाते, यू डोंट वांटेड टू गो इन डिप्रेशन एंड दैट. सेकेंड चीज़ तेरा ये था कि मैं ये सही तो कर रहा हूँ ना, तुझे पता है सही कर रहा हूँ, मगर कहीं ना कहीं एक मार्क वो था कि यार जल्दी तो नहीं आ गया इसके अंदर, है ना. हाँ बहुत लगता है. बहुत लगता है. एक सेल्फ डाउट मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है हटाना. सेल्फ डाउट नहीं है मेरे को इसलिए क्योंकि मेरी एज का शायद कोई भी ये सब नहीं कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि आई एम जस्ट टू अहेड ऑफ एवरीवन, और मे बी मैं बस इसमें बहुत वो हूँ. This acceptance, it's very necessary. Remember always this 3A which really changed my life. Remedy यही थी मेरी. First thing is that awareness. Being studied in a medical college, ठीक है, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज ना सबसे बिगड़े हुए कॉलेज होते हैं. ठीक है. हाँ. क्योंकि उनका दिमाग में ना खुराफात होते हैं किस तरीके के नशे करने. बीइंग देयर, आप, मेरी एनर्जी ऐसी थी कि मैंने दोस्त भी ऐसे बनाए कि जिन्हें शौक कुछ नहीं था, अपने आप ही अट्रैक्ट कर गई वो एनर्जी. फिर एक अवेयरनेस हमेशा रखी, फिर उसे एक्सेप्ट किया एंड एक्नॉलेज किया कि हाँ ये गलत हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो आई एम वर्थ फॉर इट, आई शुड डू इट. क्योंकि बहुत जल्दी मुझ में विजन्स आने लग गए थे. तो अगर मैं कहती मैं ही क्यों, अगर मैं आज तुझसे मिली हूँ एंड आई एम गेटिंग अ विजन कि
नेक्स्ट कुछ टाइम पे तेरे घर में जो ग्रैंड फादर होंगे उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ होगी मगर फिर संभल जाएंगे। अब तेरे में संभला हुआ दिख रहा है मगर मुझे तो किसी की डेथ ही दिखने लग जाती है तो आई बिकम सो रेस्टलेस कि यार 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 मैं क्यों बट आई टेल यू समथिंग लाइक ओके, आई माइट साउंड वेरी इनह्यूमन इसके बाद, मैंने घर पे सबकी डेथ एक्सेप्ट करी हुई है। एंड दैट्स गुड, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। मगर देखो तेरी अवेयरनेस है और एक एक्सेप्टेंस है, मगर अब तेरा कोई ना कोई ट्रॉमा या कहीं से कुछ पिक किया है तो तूने डेथ एक्सेप्ट कर ली। नहीं, मैं तो मतलब मैंने कभी डॉग इसलिए नहीं खरीदा था कि मेरे को मालूम था किसी दिन यार वो उसकी तो बहुत जल्दी पर दिन ये आ जाएगा। कहीं कहीं ट्रॉमा कहीं एक क्लिप में आया होगा, चाहे चलते हुए बचपन में फ्रेंड के मे बी यहाँ किसी देखा, दोस्त या कुछ हुआ होगा। कुछ हुआ होगा जिसे तूने एक्सेप्ट कर लिया। बट आज अपने करियर के लिए एक्सेप्ट लग रहा है यार ठीक कर रहा हूँ ना, इतनी जल्दी कर रहा हूँ, वो एक्सेप्टेंस लेगा तो जल्दी ग्रो करेगा। Awareness and the acceptance is the key for the success, and that really brings the maturity and again the acknowledgement, that is the gratitude, it should be there. This is only the remedy for this generation for every generation. आई रियली होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत इंसाइटफुल लगा हो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मोनिका मैम का भी एक इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। दैट वॉज इट गाइज। सो आई रियली होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत इंसाइटफुल लगा हो एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मोनिका मैम का भी एक इंस्टाग्राम लिंक डाल देता हूँ, मेक श्योर टू चेक आउट हर चैनल एज वेल।